पीछे हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके थे। मैट्रिक्स के बाद क्या था, डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स छूट गया तुम लोग का। अब क्या क्रिस तुम नहीं आया था, इसके लिए इसका देखते हैं, मतलब बैकअप क्लास तुम्हारा डिटर्मिनेंट का। देख सारणी क्या है, सारणी क्या होता है। मैट्रिक्स हम पहले पढ़े हैं, तो मैट्रिक्स को जैसे लिखते थे, तो मैट्रिक्स का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है जैसे, और मैट्रिक्स को जब हम लोग लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक। सारणिक देखते हैं क्या है। सारणिक यह एक फलन है, मतलब फंक्शन है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, एक वर्ग अवयव का एक नियत मान प्राप्त किया जाता है। मतलब किसका एक, मतलब कि निश्चित मान क्या होगा, प्राप्त किया जाएगा किसी वर्ग अवयव ए के सारणिक को, या तो डिटर्मिनेंट ए या इस तरह मोड ऑफ ए द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो कोई ए बराबर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एम का, क्योंकि यह वर्ग अवयव है तो एम बाई एम होगा। एम बाई एम क्या, दोनों की कोटि, जितने पंक्ति उतने मतलब कि कॉलम होगा, जितने पंक्ति उतने स्तंभ होंगे। तो डिटर्मिनेंट ए, इसको मैट्रिक्स को जब हम सारणिक में प्रयोग करेंगे तो या तो डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे डेट ए, या मोड ऑफ ए इजकल टू इतना। इसमें जो चिन्ह होगा ऐसे नहीं देना, इसका अगर हम इसमें ऐसे देते हैं ये वाला, तो फिर यह मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें ये नहीं देंगे। अब देखिए एग्जांपल जैसे है कि ए इजकल टू ए आई जे 2/2 कोटि का है, तो जैसे मैट्रिक्स में हम लोग मान लेते हैं एलिमेंट A11 A12, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट। उस तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट। तो इसको अगर डिटर्मिनेंट हमको करना होगा तो बस इसमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मोड लगाना है, और इधर भी इस चिन्ह का बदल करके ऐसे देना है। ये हो गया मेरा सारणिक। अब सारणिक क्या होता है, तो सिंपली तौर पे हम कह सकते हैं सारणिक एक वह प्रोसेस है, जैसे कि इसमें हम कोई चीज डाले, क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और इधर से जब इसमें यह डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट करेगा डिटर्मिनेंट देखिए क्या निकलेगा, जब इसका डिटर्मिनेंट होगा किसके, वर्ग अवयव का, तो इसमें से निकलेगा नियत मान, फिक्स वैल्यू। हाँ, नियत मान बोल सकता है तुम लोग भी साथ साथ में। तो ये था हमारा सारणिक। सारणिक क्या है, यह फंक्शन है जिसके अंतर्गत एक क्या कहते हैं, वर्ग अवयव का नियत वैल्यू प्राप्त किया जाता है। अब सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है इसमें, ऑर्डर का अर्थ होगा कोटि। कोटि से पहले मैट्रिक्स में पढ़ा चुके थे। कोटि क्या होता है, मतलब कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, उसी को लिखते हैं 2/2 m/n। लेकिन जब वर्ग अवयव होगा तो वर्ग अवयव का कोटि होता है, क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तब देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का विस्तार क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का विस्तार क्या होगा, देखो अब मान लो एक डिटर्मिनेंट है मेरा, मान लेते हैं A11 A12, बोलो ना रे, A21 A22। अगर यह मेरे पास डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू निकालने के लिए जब निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट जो होता है ऐसे गुना करेंगे, इस ऑर्डर में चलेंगे। A11 मतलब कि सबसे पहला काम करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ना कि एक पहले गुना करके तब इसको घटाना है, समझ गया। तब इसको वैल्यू निकालने के लिए A11 इंटू A222, और माइनस क्या करेंगे, अब इसको करना है, तो ये हो जाएगा A21 इंटू A12। यह निकलेगा मेरा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का क्या निकलेगा, मान हम लोग को प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन के माध्यम से जैसे समझो, मेरे पास नीचे मान लीजिए लिख सकते हैं, मान लीजिए लिख सकते हैं, मान लीजिए जैसे A11 की जगह 1 2 ऐसे मान के मान निकाल। हाँ, तो वो आप दे रहे हैं क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में हम दे रहे हैं कि कोई डिटर्मिनेंट है जिसका एलिमेंट मेरे पास है, क्या एलिमेंट है, 7 5 -2 और 3। यह मेरा पास दे दिया है क्या, सेकेंड ऑर्डर। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है ना, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2। लिखते नहीं है लेकिन ये ऑर्डर होगा कितना, 2/2। दूगो पंक्ति और दूगो स्तंभ है। इसका वैल्यू निकालने के लिए बोले हैं A11 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले हमको किससे गुना करना होगा, बताओ जल्दी बताओ। 7 गुना 3 माइनस -2 इंटू 5।
अब इसका जो वैल्यू निकलेगा डिटर्मिनेंट का 7 3 जा कितना होता है वो बता 21 अब माइनस माइनस कथी होगा प्लस 10 तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा यही वैल्यू इसका निकलेगा समझ गए यही है कि डायरेक्ट मान बोलता है डायरेक्ट मानना इसका जो है देखो यहाँ पे फर्स्ट में A11 था तो इसके जगह A11 की जगह कितना था 7 और A12 की जगह 5 A21 की जगह -2 A22 की जगह 3 तो इसका मतलब वैल्यू हमको जब निकालना है तो बताएं कि ऑर्डर इस तरह चलेंगे ऑर्डर इस तरह चलेंगे तो इसलिए 7 3 जा डायरेक्ट हमको निकालना भी रहता तो यहाँ से हम निकाल सकते जब ध्यान हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 7 3 जा 21 और माइनस माइनस प्लस है 10 21 है 10 एक इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट दे दिया है cos x sin x sin x देखो क्वेश्चन यही था हाँ इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा बताओ यहीं पे निकालते हैं इसको जब पहले ऐसे गुना करना है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस तो माइनस होगा sin स्क्वायर x इसके बराबर क्या होता है cos 2x तू तो पूरा मैथ को डुबा देगा एकदम cos स्क्वायर ऊपर में मान लीजिए ना ऊपर में मान लीजिए क्योंकि हम जानते हैं कि इतना इतना ये इसका वैल्यू है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है cos 2x तो ये इसका क्या हो गया वैल्यू रोको अब 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम लोग का हो गया कंप्लीट क्या था उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A11 इंटू A22 और माइनस A21 इंटू A12 अब उसी तरह 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इसका मतलब ऑर्डर में बस समझो कोटि होता है जितने रो होंगे उतनी पंक्ति होंगे जितने रो होंगे उतनी पंक्ति होंगे तो 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट देखते हैं। अब इसका सामान्य रूप क्या होता है हम लिख सकते हैं इसका सामान्य रूप क्या बात है आज पूरा गड्ढा उड़ा रहा है लड़की लोग हंस हंस के सामान्य रूप देखो सामान्य रूप इसका क्या होता है मान लो तो बस वही लिखना A11 A12 A13 बोलना रे हिमांशु तुमको गोरका बोलेंगे तभी बोलेगा A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये इसका 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का यह सामान्य रूप हुआ समझ गए 3/3 कोटि और वही हुआ 3 ऑर्डर मतलब 3/3 कोटि का। अब इसका देखते हैं इससे पहले ऑर्डर का विस्तार 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का विस्तार करने से पहले एक आता है इसमें एक टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं माइनर एंड कोफैक्टर क्या है माइनर में होता है क्या उपखंड क्या होता है उपखंड और कोफैक्टर सहखंड। अब देख लेते हैं माइनर और कोफैक्टर क्या होता है तो सब हाँ बोलो बिंदु लगा दिए माइनर और कोफैक्टर क्या होता है माइनर मैथ वाला के तनी देख लेना हमारा तनी स्पेलिंग आदमी गलती हो जाता है कभी कभी तो तुम लोग देखो माइनर और कोफैक्टर जब भी होता है तो यह किस चीज का होता है माइनर कोफैक्टर यह एक सर क्या लिखे ना सारणिक यह एक सारणिक के किसका होता है अवयव का यह एक सारणिक के अवयव का होता है। अब एक मतलब इक्के को ना सब के हो सकते हैं जितना एलिमेंट होगा उसका सब अवयव जो होगा उसका होगा अगर तो इसका जब MIJ निकालेंगे इसका अर्थ है क्या किसका होता है सारणिक के अवयव का। हम मान लो कि मेरे पास AIJ है AIJ के लिए इसका क्या होता है इसके माइनर को AIJ क्या है एलिमेंट है किसका सारणिक का तो सारणिक AIJ मतलब एलिमेंट अवयव के उपखंड को MIJ से डिनोट करते हैं MIJ डिनोट मतलब सूचित करना डिनोट
करते हैं और aij के सहखंड को किससे सूचित करेंगे? सहखंड को Cij से डिनोट करते हैं। ये हो गया। अर्थात कि अगर हम मान लें कि कहीं पे मेरा अवयव है, यहाँ पे उपखंड मान लेते हैं और सहखंड है, तो क्या इफेक्ट होगा? अगर अवयव मेरा A11 है तो बताओ उपखंड मेरा क्या होगा? अवयव मेरे पास किसी का A11 है तो उपखंड हो जाएगा क्या? M11 और सहखंड क्या हो जाएगा? सहखंड C11। पढ़ाई ना हो तो इधर देख, इना है पढ़ाई तो सब दिन 5वें में रहेगा, हाँ 7वें में रहेगा। इंटर का पढ़ लो, अभी से बैकअप प्लान पूरा रहना चाहिए तगड़ा करके। फिर अगर मानते हैं मेरे पास है A12 तो यह मेरा क्या होगा? उपखंड M12 और यह C12 उसी तरह डॉट 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 कहाँ तक जा सकते हैं? इसी तरह मेरे पास है Aij तो ये हो जाएगा Mij और ये हो जाएगा Cij। समझ गया? मतलब थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट का सामान्य रूप यह होता है। इसके बाद एक आते हैं माइनर और कोफैक्टर। इसका विस्तार से पहले, इसके विस्तार में क्योंकि देखना है हमको माइनर और कोफैक्टर की जरूरी पड़ेगा, इसलिए इससे पहले हमको देखना है माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होते हैं। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोई पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है मे बी, माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट में किसका होता है? तब डिटर्मिनेंट का होता है, मैट्रिक्स का होता है, या मैट्रिक्स के अवयव का होता है, या डिटर्मिनेंट के अवयव का होता है? किसका होता है? डिटर्मिनेंट के अवयव का। यहाँ लिखा हुआ है यह एक सारणिक के अवयव का होता है, न कि सारणिक का होता है। हर चीज पर ध्यान देना है। मतलब कि यह किसका होता है? यह सारणिक के अवयव का होता है, न कि सारणिक का होता है। Aij उपखंड को Mij से सूचित करते हैं और किसी अवयव के सहखंड को किससे? Cij से डिनोट करते हैं। और यह समझने के लिए यहाँ पे है अवयव है, उपखंड है और सहखंड है ना। जैसे देखते हैं Aij का उपखंड, Aij का उपखंड समझते हैं। अगर उपखंड समझते हैं, जैसे हमको दिया हुआ है कहीं पे कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मान लेते हैं A11 A12 A13 आ रहा है ना, A21 A22 A23, मानसू बोलो ना रे, A31 A32 A33। खाली जो जते वहाँ नाच करे डीजे पर, यहाँ बोलते हैं ना जाता है। हंसने वाला क्या बात है? कहाँ जाते हैं? नहीं जाता है। नहीं गए। अब देख, इसमें हमको जैसे कि पूछेगा A12 का माइनर निकालिए। क्या निकालना है? A12 का माइनर निकालना है हमको। A12 का माइनर मतलब क्या? उपखंड। उपखंड निकालना है हमको। किसका? A12 का। तो A12 का उपखंड निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? माइनर A12 का माइनर क्या हो जाएगा? M12 होगा ना। A12 का माइनर M12, तो M12 कौन है? ये है ना, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म, M12 हो गया। M12 का उपखंड हमको निकालना है, तो M12 यानी A12 का, सॉरी A12 का उपखंड निकालना है। तो A12 के उपखंड को किससे सूचित करते हैं? M12। यहाँ पे I मेरा 1 था। अच्छा, I क्या होता है? नंबर ऑफ रो। और J क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। I क्या होता है? नंबर ऑफ पंक्ति की संख्या, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। और स्तंभ की संख्या पहला दूसरा, तो उसी को I जैसे सूचित करते हैं। तो M12 यहाँ हमको देखना है। तो M12 कहाँ पे है? यहाँ पे है A12। इसी का हमको माइनर निकालना है। तो जिसका माइनर निकालेंगे ना, उसको क्या करना है? सामने सामने खत्म कर देंगे। जैसे कि मान लेते हैं A12 का निकाल रहे हैं ना, तो ये मेरा खत्म हो गया और ये मेरा खत्म हो गया। तो बाजा एलिमेंट कौन? A21। तो इसको चेंज कर देते हैं, रुक,
कौन सा एलिमेंट बचेगा? A21, A23, A31, A33। तो M12 निकालना है, तो M12 बराबर क्या हो जाएगा? इसमें भी ऐसे चलेंगे, पता है ना, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। इस तरह से कोई भी एलिमेंट का हमको दिया रहेगा उसका माइनर हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। अर्थात कि यहाँ पे अब लिख देते हैं, यहाँ लिख लेंगे नोट में, नोट दे करके, अर्थात क्या लिखेंगे? किसी MIJ बराबर, MIJ बराबर, तो MIJ निकालने के लिए AIJ का क्या करना है? AIJ का माइनर आइथ रो, मतलब कि आईवा रो, आइथ रो मतलब क्या होगा? आईवा रो तथा jth कॉलम, jth कॉलम को डिलीट करने से प्राप्त होता है, को डिलीट करने से प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पे जैसे कि हमको किसी का MIJ निकालना है, मतलब कि उपखंड निकालना है, तो जिस एलिमेंट का हमको माइनर निकालना होगा उसका क्या करेंगे? पंक्ति गायब कर देंगे, पंक्ति और कॉलम, जिसका निकालना होगा उसको पंक्ति और कॉलम दोनों को क्या करेंगे? गायब कर देंगे, तो हमको प्राप्त होगा MIJ। जैसे कि यहाँ पे हमको A12 निकालना था, तो A12 का माइनर हमको निकालना था, तो A12 का क्या था? यह कॉलम था और यह क्या था? पंक्ति था। तो देखो A12 का निकालना था, तो इसके पंक्ति को और इसके स्तंभ को दोनों को क्या कर दिए? गायब कर दिए, पूरा गायब कर दिए। तो बचा A12, ये सब इसी तरह से, और दोनों को गुना करके और माइनस करके निकालेंगे तो क्या निकलेगा? M12 रो को। हो गया। देखे सचिन, यहाँ देखो CIJ हमको निकालना है, तो MIJ जैसे कि निकालना हम सीख चुके हैं। तो MIJ में और इसमें कोई अंतर नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जब हम 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखते हैं तो उसमें कोई पूछ सकता है कि पहला हम प्लस से चालू करते हैं, फिर सेकेंड एलिमेंट का जब करते हैं तो माइनस से चालू करते हैं, फिर थर्ड प्लस, फिर फोर्थ माइनस, इस तरह करके। वो क्यों होता है? तो वो डिपेंड करता है इसी पे, सहखंड पे और उपखंड पे। अब इसका हम उपखंड निकालना सीख गए हैं, तो देखते हैं अब CIJ कैसे, मतलब कि सहखंड कैसे निकालेंगे। सहखंड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें याद रखना है -1। -1 का इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि CIJ, जैसे किसी भी अवयव का हम सहखंडज निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या करना होगा? -1 का पावर I प्लस J इंटू MIJ। ये पहले बता चुके हैं, बताए थे ना, CIJ इजकल टू -1 उसका पावर I प्लस J, मतलब कि ये वाला जो एलिमेंट लेंगे जयमा रो का और जयमा कॉलम का, वो I प्लस J और MIJ। और इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि, लेकिन इसके लिए बस हमको यह ध्यान रखना है कि जैसे कि हम इससे पहले पढ़े हैं कि कोई भी चीज अगर माइनस में है उसका पावर अगर सम संख्या हो तो क्या होगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर विषम संख्या होगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें हम लिख भी देते हैं, यदि I प्लस J बराबर सम, I प्लस J अगर जोड़ के हमको सम आता है तो MIJ क्या होगा? MIJ प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। और यदि I प्लस J बराबर विषम तो MIJ क्या हो जाएगा? MIJ माइनस में होगा। बस MIJ निकाल करके, हाँ MIJ, बस हमको तो MIJ हम निकालना जानते हैं ना। MIJ निकाल करके क्या करेंगे? MIJ आसानी सीखे। अब CIJ में बस यह करना है, माइनस प्लस का चिन्ह हमको लगाना है। तो अगर उसका एलिमेंट का नंबरिंग जो है दोनों I प्लस J जोड़ के अगर प्लस है तो CIJ भी MIJ ही उसका हो जाएगा। अगर बस विषम होगा तो MIJ में माइनस कर देंगे तो उसका CIJ हो जाएगा। क्या होगा? CIJ हो जाएगा। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल इजी के रूप में हम देखते हैं कि मेरे पास C12 निकालना है, यही ना निकालना है। तो C12 के लिए M12 माइनर क्या होगा हम देखते हैं। C12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? -1 का पावर 1 प्लस 2 और इंटू M12 क्या निकालना है? M12।
अब -1 का पावर 2 आए 3 और गुने m1 2, -1 का पावर 3 कितना होगा? 1 होगा, -1 होगा, 1 इंटू m1 2, यानी कि C12 बराबर, अगर -1 से m12 गुना करेंगे कितना होगा? -m12। बस यही देखो, यहाँ पर क्या था, ये दोनों एलिमेंट था इसका i प्लस जे 3 आया तो mij किस में हो गया? माइनस में हो गया। अगर 4 आता तो प्लस में। तो बस यही हमको यह बताता है, कोफैक्टर का देखना है कि अगर इसका सम संख्या आता है जोड़ के तो उसका जो माइनर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका जो विषम संख्या आएगा तो सी आई जे वही होगा, बस उसका निगेटिव हो जाएगा, माइनर क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अब देखते हैं हम 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का विस्तार। क्या देखते हैं? 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का विस्तार। 3 ऑर्डर डी के ना होता है रे, डिटर्मिनेंट का विस्तार देखते हैं, मतलब कि क्या एक्सपेंशन देखते हैं। सर 3 लिख दीजिए ना, 3 काट कर। अरे वही होगा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का विस्तार। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको क्या होता है। तो इसका सामान्य रूप क्या होता है पता है ना? पहला देखते हैं 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का विस्तार 2 तरीका से। पहला देखते हैं, पहला तरीका है माइनर एंड कोफैक्टर की सहायता से। पहले देखते हैं क्या हुआ, काहे बदमाशी कर रही है तुम लोग? मैथ क्लास में लड़की से खूब मतलब की उसे सोच रही होगी कथी केना से केना MIJ कथी हो गया CIJ। वो तो 007 याद नहीं आ रहा है ना? 007 कौन था? जेम्स बॉन्ड, MIJ 007 वही से समझ रही है, MIJ CIJ। देख आगे, घर जाकर खूब हंसते, यहाँ सब हंसी रोक के रखेगी। जैसे एक सर है ना, खान सर नहीं बोले थे कि लड़की लोग जो है ना बारात बिहार में जाएगी तो किसी को अगर देख लेती है तो एकदम ऐसे, जैसे कि चींटी होता है ना ऊपर से कम खाएगा, ऐसे ऐसे करके, और तुम उधर जहाँ घूमो वह एकदम समेट लो, उंगली से कोच कोच के खाएगी, इधरो करके पूरा वही हाल है। देख, माइनर एंड कोफैक्टर की सहायता से हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट मानते हैं। A11 बोलो, A12, A13। हिमांशु चल गया घर है। A21, A22, A23, A31, A32, A33। यही इसका सामान्य रूप है ना? इसका हम विस्तार देखते हैं। देख, सबसे पहले सारणिक का विस्तार तो हम किसी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। सारणिक का साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? सारणिक का विस्तार किसी की और बड़का बड़का लिखे रो या कॉलम से कर सकते हैं। राइटिंग मेरा समझ में आता है ना? थोड़ा अजीब अजीब लिखा था। सारणी का विस्तार किसी रो या किसी कॉलम से कर सकते हैं। तो इसका विस्तार देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं R1 से विस्तार। लंबा हो जाएगा कि वही क्लास। R1 से विस्तार देखते हैं। अब R1 से विस्तार करने पर हम मान लेते हैं इसका, जैसे कि वैल्यू निकाल रहे हैं तो R1 से विस्तार तो लेते हैं A11 इंटू C11 हो जाएगा ना, प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 R1 में, सॉरी हाँ R1 में यही ना, A11 A12 A13, ये हो जाएगा C13 बराबर। इसका विस्तार करेंगे तो देखो यहाँ पे C11 बराबर क्या, C यहाँ पे क्या है? C है कोफैक्टर। बोल, C यहाँ पे क्या है? कोफैक्टर। डिटरमिनेंट मतलब फिर से समझिए
तरह पहले बना A11 इंटू C11, इसका विस्तार करने के लिए उसके एलिमेंट में उसके सहखंड से गुना करेंगे, तब इसका वैल्यू हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। वही ना विस्तार है, जैसे 2/2 ऑर्डर में सिखाए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटाना, इसमें भी वही होगा। बस C11 हम यहाँ पर क्यों लिए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब बनाना आ जाता है तो हम क्या करेंगे, A11 यहाँ प्लस में लेंगे, बाद बाकी फिर ये लेते हैं माइनस में, फिर ये लेते हैं प्लस में। ऐसा क्यों लेते हैं, इसके लिए। अरे हला नहीं करो, यहाँ पे देखो, अब लिए A11 इंटू C11 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C11 बराबर क्या होता है, Cij बराबर -1 का पावर i प्लस जे इंटू Mij होता है। तो यहाँ पे C11 है तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 1 प्लस 1 और इंटू M11 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। फिर अगला को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, A12 इंटू -1 का C11 के C12 के जगह -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, फिर प्लस क्या लिख सकते हैं, हाँ A13 प्लस इंटू ना रे, -1 का पावर यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस 3 इंटू M13। अब देखिए माइनस कहाँ से अब इसे दूसरा में यहाँ लिखवाओ तो A11 इंटू -1 का पावर कितना हो जाएगा 2, यहाँ देखिए -1 के पावर 1 प्लस 1 2, तो -1 के पावर जब 2 होगा लिखिए देते हैं, -1 का पावर 2 इंटू M11 अब प्लस A12 इंटू -1 का पावर कितना, बोलो ना सचिन रे, 3 अब इंटू M12 अब प्लस A13 इंटू -1 का पावर कितना 4 इंटू M13, यही ना होगा। अब इसके पावर देख, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो A11 इंटू M11 डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक का पावर कितना होगा तो एक के ना होगा, एक से फिर इसमें गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा M11। तो लड़का सब 5G जैसा खुद डायरेक्ट मतलब जन्मे लेता है। A12 इंटू देख -1 का पावर क्या है 3 है, विषम संख्या है, तो -1 को अगर 3 बार हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इसलिए क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस दे देना, -A12 इंटू M12 और